किस चीज़ की? द सेंट फ्रॉम द ड्रेस इज डिवर्टिंग माई अटेंशन। क्या कोई सेंट लगाया किसी दशीज़ा ने जो मुझे मेरी तवज्जो को डाइवर्ट कर रहा है? दैट मेक मी सो डिस्ग्रेस, तो वो मेरी सोच को इधर उधर भटका रहा है। आर्म्स, कहता है आर्म्स दैट लाई अलोंग द टेबल्स और रैप अबाउट द शॉल्स, ये आर्म्स जो हैं कहता है जो टेबल के ऊपर है, और रैप अबाउट द शॉल्स, और शॉल में जो लिपटा हुआ है, रैप होता है लिपटा हुआ। एंड शुड आई देन प्रिज्यूम, क्या मैं स्टार्ट करूं, मैं फिर कैसे कहता है शुरू करूं? एंड हाउ शुड आई बिगन, और मैं कैसे शुरू करूं? अब देखिए कितना कंफ्यूज है यहाँ पे प्रूफ रोक। शैल आई से आई हैव गॉन एट डस्क थ्रू द नैरो स्ट्रीट, मैं कैसे बताऊं मैं किन अजीबोगरीब किस्म की नैरो स्ट्रीट से गुजर के तुम्हारे पास आया हूं। एंड वॉच, क्या मैं कहता है उनको ये बताऊं, एंड वॉच द स्मोक राइजेज फ्रॉम द पाइप, और उन्हें बताऊं कि रास्ते में से जहां से मैं गुजर रहा था वहां से सब धुआं उठ रहा था, स्मोक और धुंध और धुआं उठ रहा था। ऑफ लोनली मैन इन द शर्ट स्लीव्स लीनिंग आउट ऑफ द विंडो, और जहां से लोग जो हैं वो लोनली, तन्हा, परेशान, लोनली लोग थे, अपने शर्ट स्लीव के साथ वो क्या कर रहे थे, वहां पे सिगरेट पी रहे थे। क्या मैं ये बताऊं? हाउ शुड आई टेल दैट आई एम कमिंग फ्रॉम द स्ट्रीट वेयर पीपल वर स्मोकिंग एंड स्मोक वाज राइजिंग फ्रॉम देयर सिगरेट एंड लॉनली मैन वर पीपिंग थ्रू द विंडो, और मैं बताऊं कि वहां से लोग जो हैं वो विंडो से देख रहे थे, कुछ लोग झांक रहे थे। ये बताऊं? ये तो मेरा मकसद नहीं है, मैंने तो प्रपोज करना है। एंड द आफ्टरनून, उसके बाद आई शुड हैव बिन अ पेयर ऑफ द रैग्ड क्लास स्कटलिंग अक्रॉस द फ्लोर्स ऑफ द साइलेंट सी, मुझे तो लगता है कि जैसे मैं कोई जैसे केकड़ा हूँ, स्कटलिंग अक्रॉस द फ्लोर ऑफ द साइलेंट सी, जो कि साइलेंट सी के नीचे चलता है। स्कटलिंग द का मतलब होता है कि जो नीचे रिवर के नीचे चलना। अब यहाँ पे फिर वो हेजिटेंट है और वो कहता है कि ये तो मेरे लिए मौत है, कि जैसा है कि मैं किस तरह से प्रपोज करूँ उन लेडी को, इतनी ब्यूटीफुल लेडीज़ के दरमियान, कहता है कि मैं कैसे जाकर उनको प्रपोज करूं। इट्स बिट डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू प्रपोज द लेडी बिकॉज इट्स वेरी टफ टास्क। एंड द आफ्टरनून्स द इवनिंग स्लीप टू पीसफुली, अब कहता है, अब यहाँ पे फिर उसने स्मोक की और कैट की जो सिंबल है वो दोबारा यूज़ की है ताकि वो एम्फसाइज कर सके अपने। कहता है अब कैट जो है वो सो गई है, ऐसे लगता है मुझे। कैट ने भी देखे मास्क पहना हुआ है और हम नहीं पहनते। स्मूथ बाय द लॉन्ग फिंगर्स असलीप टायर्ड आर द मैलिग्नर्स, ऐसे लगता है कि अब वो जो कैट है, जो स्मोक जो है वो बिल्कुल सो गई है और या वो बहाने बना रही है। एंड स्ट्रेच ऑन द फ्लोर, और वो लेट गई है फ्लोर के ऊपर। एंड हेयर बिसाइड यू एंड मी, मेरे पास और तुम्हारे पास। शुड आई आफ्टर टी एंड केक्स एंड आइस, क्या मुझे पहले केक, आइस और ये टी जो है ये पीने के बाद कोशिश करनी चाहिए। हैव द स्ट्रेंथ टू फोर्स द मोमेंट टू दिस क्राइसिस, ताकि मैं इतने बड़े क्राइसिस को फेस कर सकूं। कहता है कि मैं चाय और ये केक और ये चीज़ें ना पहले खा लूं ताकि मेरे अंदर कोई स्ट्रेंथ आ जाए और मैं उन लेडी को जाके बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। एंड आगे कहता है बट थॉट आई हैव वेप्ट एंड फास्टेड, वेप्ट एंड प्रेड, और मैं इस लेडी के लिए पहले भी, कहता है इस खूबसूरत दशीज़ा के लिए पहले भी रोया हूँ, मैंने भूख काटी है, मैं रोया हूँ, मैंने दुआएं की हैं ताकि मैं इस लेडी को हासिल कर लूँ, मैं तो पहले ही इसके लिए मैंने बहुत कुछ किया है। फिर वो कहता है दो आई हैव सीन, अब ये प्रूफ रो कह रहा है कि मैं इस लेडी के लिए मैंने पहले ही बड़ी दुआएं की हैं, बड़े मैंने भूख काटी है, बहुत मैंने रोज़े रखे हैं, मतलब फास्ट किए हैं, फास्टेड मैंने, I fasted for her. Then I have seen my heads grown slightly bald brought in upon a platters. फिर कहता है कि I have seen my heads grown slightly bald brought in upon the platters. मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा bald head जो है वो उसके सामने प्लेट में काट के पेश कर दिया गया है। देखें कैसी बात है। अब यहाँ पे उसने एक और सिंबल यूज़ की है, यहाँ पे एक क्रिश्चियन बाइबल के अंदर एक करैक्टर है, उस करैक्टर की सिंबल यूज़ की है। उस करैक्टर का क्या किया गया था, सर जो है वो पेश किया गया था, किसके लिए, काट के पेश किया गया था। तो बिल्कुल वही जो है सीन जो है, जॉन द बैप्टिस्ट एक करैक्टर है, जॉन द बैप्टिस्ट, ये बाइबल का करैक्टर है, इसका सर काट के पेश किया गया था। किंग के आगे सर काट के इसका पेश किया गया था।
तो अब ये उसका रेफरेंस यूज़ कर रहा है यहाँ पे कि मेरा भी मुझे ऐसे फील हो रहा है कि जैसे प्लेट के अंदर मेरा बाल सर काट के उसके आगे पेश कर दिया गया है, यानी मुझे इतना मुझे तकलीफ़ हो रही है। आई एम नो प्रॉफिट, मैं कोई प्रॉफिट भी नहीं हूँ। एंड हेयर इज़ अ ग्रेट मैटर, और कोई बड़ा मामला भी नहीं है, हैमलेट जैसा, किंग लियर जैसा, या बड़े बड़े मामलात भी नहीं है। मैं तो एक छोटा सा बंदा हूँ और मैं क्या प्रपोज करना चाह रहा हूँ, मेरी मामलात को कौन कहता तवज्जो देगा। आई हैव सीन द मोमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस फ्लिकर, मैंने देखा है कि कैसे मेरा दिमाग जो है एक चीज़ पे बैठ नहीं रहा, फ्लिकर कर रहा है। आई हैव सीन द इटर्नल फुटमैन्स होल्ड माई कोट्स एंड स्नीकर्स, और मैंने कहता है ये देखा है कि कोई इटर्नल फुटमैन जो है मेरे कोट को कहता पकड़ रहा है, और स्नीकर यानी वो अब इमेजिनेशन में चला गया है, ख्वाब देख रहा है कि मुझे ऐसे जैसे कोई अटेंडेंट मेरे कोट को पकड़ रहा हो, मेरे साथ साथ चल रहा हो। ये नीचे देखें, एंड वुड इट हैव बिन वर्थ आफ्टर ऑल, क्या ये सारा काबिल अमल होगा, वर्थेबल होगा, अच्छा होगा। आफ्टर द कप द marmalades द टीज एंड अमंग द पोर्सलियंस अमंग सम स्टॉक यू एंड मी, कहता क्या ही अच्छा हो कि हम चाय पिएं और चीनी के बर्तन जो है उनमें चाय पिएं, एंड सम टॉक ऑफ यू, और तुम और मैं आपस में बातें करें। वुड हैव बिन वर्थ वाइल, क्या ये कहता है वर्थवाइल नहीं होगा, मुफीद नहीं होगा। टू हैव बिटन ऑफ द मैटर विद द स्माइल्स, कि मैं एक बस मुस्कुराहट में मेरी बात तुम्हारे तक पहुंच जाए। एंड टू हैव स्क्वीज द यूनिवर्स इनटू द बॉल्स, और ये सारा मामला जो है ऐसे बात करना ऐसे ही है कि जैसे मैं बहुत बड़ी चीज़ को कहता है कि एक बाल के अंदर बंद कर दूँ, पूरी कायनात को एक बाल के अंदर बंद कर दूँ, यानी ये मामला डिस्कस करना, उसको बताना किसी भी तरीके से ऐसे ही है मेरे लिए कि पूरी यूनिवर्स को एक बाल के अंदर बंद कर देना। देखिए एक छोटा सा मैटर है और उसको कैसे बढ़ा चढ़ा के टी.एस. इलियट बता रहा है कि मॉडर्न मैन इसलिए परेशान है। उसके बाद कहता है कि टू रोल इट टूवर्ड्स सम ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, और फिर कहता है कि इसको एक बहुत ही कहता सीरियस क्वेश्चन की तरफ लेकर जाना। टू से, और ये कहना आई एम लैज़रस कम फ्रॉम द डेड, और कहता है कि फिर ऐसे ही है कि जैसे कि मैं बताऊं, एक सीरियस मामला बताऊं और कहूं कि मैं लैज़रस हूं और मैं डेथ के बाद आया हूं। ये लैज़रस बाइबल के अंदर करैक्टर है और इसने बहुत सारे बुरे काम किए थे और लैज़रस की डेथ हो गई थी और इसने गॉड से दुआ मांगी कि ए गॉड मुझे ज़िंदगी दे, मैं अपने भाइयों को, दूसरे लोगों को जाकर बताऊंगा कि कितनी तकलीफ़ होती है यहाँ पे डेथ के बाद। तो गॉड ने इसको लाइफ दी और ये दोबारा आके इन लोगों को बता रहा है कि मैं डेथ के बाद उसने कौन कौन सी तकलीफ़ें देखी हैं। तो ये लैज़रस है, कहता है मैं वही लैज़रस हूँ जो मौत के बाद आया हूँ और मैं बता रहा हूँ कितनी तकलीफ़ है वहाँ पे मौत के बाद होती है और क्या सज़ा मिलती है जहन्नम के अंदर। तो कहता है मैं अपनी दास्तान सुना रहा हूँ, सुन लो कि क्या मेरे साथ बीती जब मैंने प्रपोज करने के लिए गया। टू से आई एम अ लैज़रस कम फ्रॉम द डेड एंड कम बैक टू टेल यू आई शैल टेल यू ऑल, मैं कोई लैज़रस हूँ और मैं लैज़रस की तरह आया हूँ और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इफ़ वन सेटलिंग अ पिल्लो बाय हर हेड, अगर कोई औरत जो है वो अपना पिल्लो जो है सेट कर रही है तकिए को अपने हेड के नीचे और शुड से, और फिर वो कहती है जब मैं ये सारा उससे मामला डिस्कस कर लूँगा तो वो मुझसे ये कहेगी दिस इज़ नॉट वट आई मेंट एट ऑल, मैं तुमसे जो प्यार से बात करती रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, गलत मतलब ना लो, दैट इज नॉट एट ऑल, और ये हरगज मतलब नहीं है जो तुम समझ रहे हो। बेचारा इसी से डरता है। एंड वुड इट हैव बिन वर्थ इट आफ्टर ऑल, क्या ये वर्थवाइल हो, क्या ये वर्थेबल होगा, क्या ये मुफीद होगा, क्या ये अच्छा होगा आफ्टर ऑल कि मैं उसे कह दूँ। मुझे ये खौफ है कि वो ये कह देगी वुड इट हैव बिन वर्थवाइल, क्या ये मुफीद होगा। आफ्टर द सनसेट एंड द डोर यार्ड्स एंड द स्प्रिंकल्ड स्ट्रीट्स, आफ्टर